आज हम आपको एक ऐसे निर्लज्ज मुख्यमंत्री और बेशरम उप मुख्यमंत्री के बारे में बताने जा रहे हैं और उनका बचकाना बयान अगर आप सुनिएगा तो आपको लगेगा कि दुनिया में ऐसा निर्लज्ज मुख्यमंत्री और बेशरम उप मुख्यमंत्री आपने नहीं देखा होगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल भागलपुर में 1710 करोड़ रुपए का जो पुल गिरा है, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वन एवं पर्यावरण मंत्री का एक ऐसा बयान आया है जिसे सुनकर आपको लगेगा कि ऐसा बयान तो एक बच्चा भी नहीं दे सकता, इतना कम बचकाना बयान तो एक बच्चा तक नहीं दे सकता। दरअसल आपको बताते चले कि सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री और निर्लज्ज मुख्यमंत्री आप कहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, उनका बयान हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब सवाल किया गया कि आखिर भागलपुर में पुल गिर गया है, तो उन्होंने कहा कि दरअसल ये पुल पहले भी गिरा था, हमने इसकी जांच करवाई और फिर जो है सो इसकी जांच होगी। तो हमारा सबसे पहला सवाल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से है कि दरअसल आप इतने निर्लज्ज है कि सबसे पहले आपने जो जांच कराई थी और 2 साल पहले जब ये घटना घट चुकी थी, तो फिर वो जांच आखिर किस बिल में घुस गया, आखिर उस जांच का क्या निष्कर्ष आया, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। और बिहार की जनता इसीलिए जानना चाहती है कि जिस 1710 करोड़ रुपए का पुल गंगा नदी में स्वाहा हो गया, वो 1710 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपने अपना घर और अपना जमीन बेच करके, पुश्तैनी जमीन बेच करके पैसा नहीं लगाया था, बल्कि ये हमारे तमाम बिहारी भाइयों का, गरीबों का, मजदूरों का, शोषितों का, वंचितों का, दलितों का, हरिजनों का वो गाढ़ी कमाई का टैक्स का दिया हुआ पैसा था, जो 1710 करोड़ रुपया गंगा नदी में तहस नहस हो गया। वहीं आपको बताते चले कि बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से जब सवाल किया गया और तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों का सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दरअसल हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से इस पुल को गिरवा दिया है। मतलब कि उन्होंने कहा कि हमने प्री प्लानिंग करके इस पुल को गिरवा दिया है, मतलब पुल अपने से नहीं गिरा है, पुल को गिरवा दिया गया है। और इसका कारण जो उन्होंने बताया वो आप सुनेंगे तो और ज़्यादा आप हैरान हो जाएगी। इसका कारण उन्होंने बताया कि दरअसल पुल में घटिया क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा था और आगे चल के यह पुल गिर सकता था, और आगे चल के जब यह पुल गिरता तो उस पर पुल पर यात्रा कर रहे हजारों लोगों की मौत हो सकती थी। हम लोगों ने हजारों लोगों की जिंदगियां बचाई है। मतलब कि सुन करके हंसी आपको आएगा कि देखिए कितना भविष्य का सोच रहे हैं, कितना दूरदर्शी उप मुख्यमंत्री मिला है बिहार को, कितना दूरदर्शी व्यक्ति है कि पुल जब बनता उसके बाद ढहता फिर हजारों लोगों की मौत हो जाती, उसकी चिंता थी। माने बिहार के उप मुख्यमंत्री कितने दूरदर्शी है, कितना दूर तक का सोचते हैं, इस बात से ज़रा समझने का कोशिश कीजिए। और बिहार के तीसरे एक नेता का हम बयान आपको सुनाने वाले हैं तो आपको हंसी आएगा कि गुस्सा आएगा, हमको इस बात पे कन्फ्यूजन है, क्योंकि आपको हंसी भी आ सकता है, गुस्सा भी आ सकता है, क्रोध भी आ सकता है, मुंह से गाली गलौज भी निकल सकता है। अब सुन लीजिए, बिहार के वो वन पर्यावरण मंत्री लालू के बड़े लाल माननीय तेज प्रताप यादव जी जो है, उन्होंने कहा कि भागलपुर का पुल जो है वो भाजपा वालों ने गिरा दिया है। अब जरा बात को आप समझने का प्रयास कीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि दरअसल हमने पहले 2 साल पहले गिरा था, उसकी जांच का ऑर्डर दिया, अब जांच का क्या नतीजा आया वो पता नहीं चला, फिर से जांच का ऑर्डर दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री का ये बयान है। बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी का बयान है कि हमने प्री प्लानिंग करके पुल को गिरवा दिया। यानी कि तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हमने पुल को गिरवा दिया और हजारों जिंदगियां बचाई, कि पुल जब उद्घाटन हो जाता और उसके बाद अगर गिरता तो उस पर जो हजारों लोग जो चलते यात्रा करते उनके डूबने के, मरने की आशंका थी, जिसको लेकर हमने पुल को गिरवा दिया। अब बिहार के तीसरे जो है नंबर 3 के नेता तेज प्रताप यादव जी कह रहे हैं कि भागलपुर में जो पुल गिरा उसे बीजेपी वालों ने, भाजपा वालों ने गिरवा दिया। मतलब आप तीनों के बयान में कहीं कोई समानता आपको दिख रही है? कहीं कोई समानता हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई मतलब दिल्ली की तरफ जा रहा है, कोई बॉम्बे की तरफ जा रहा है, कोई पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, कोई नेपाल की तरफ जा रहा है, मतलब किसी का मतलब कोई BBC लंदन जा रहा है, मतलब कहीं किसी का कोई गोटी नहीं बैठ रहा है और किसी के बयान में कोई समानता नहीं है। इससे पता चल रहा है कि सरकार में कितना मतभेद है और सरकार के मंत्रियों का, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का बयान कितना अलग है। वहीं आपको एक चीज़ बताते चले कि जिस निर्लज्ज, हम निर्लज्ज इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो ऐसा बयान ही उन्होंने दिया है, हम उस निर्लज्ज उप मुख्यमंत्री जी से ही बात पूछना चाहते हैं
कि दरअसल जो एसपी सिंगला कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड थी और जो इस पुल को बना रही थी और 2 साल पहले जिसके बनाने के दौरान ही पुल का पाया गिर गया था, पुल गिर गया था, उस समय जब मनीष कश्यप वहाँ पे गया था, सच तक न्यूज़ वाला मनीष कश्यप, जिसको सच बोलने के कारण तमिलनाडु के जब बिहार से हजारों किलोमीटर दूर तमिलनाडु के कालकोठरी में बंद कर दिया गया और सच बात पूछने के लिए, तो जब वो बोला था उस समय कि कास्टिंग खराब हो रहा है, मटेरियल का यूज़ किया जा रहा है, पुल के लिए जो इक्विपमेंट की ज़रूरत है, जिस नियम और कानून के तहत पुल को बनाया जाना चाहिए, उस नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो आखिर उस समय लोग कहा गया था कि मनीष कश्यप सरकार के विरोध में बोल रहा है, तेजस्वी यादव के विरोध में बोल रहा है। तो आखिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस एसपी सिंगला कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, सबसे ये सवाल है और इस सवाल को ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जिसके पुल पहले गिर चुका है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना ज़्यादा गंदा है, फिर उसी कंपनी को कंटिन्यू क्यों किया गया? आप ज़रा सोचिए कि आप अगर किसी के यहाँ बाल कटवाने जाते हैं या कोई सामान लेने जाते हैं किसी दुकान में, अगर आपको ख़राब सामान दे देगा तो क्या आप उस दुकान में फिर दोबारा जाइएगा? नहीं जाइएगा, एक आम इंसान नहीं जाएगा। फिर बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को आखिर क्या तूक थी कि उसी एसपी सिंगला कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू किया गया? तो या तो इसमें एक ही बात निकल के सामने आ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि या तो तेजस्वी यादव जी का और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एसपी सिंगला जो है कंपनी वो रिश्तेदार होगा, जैसे नाता रिश्तेदार होता है ना जी, उसी टाइप का कोई रिश्तेदार होगा। या फिर दूसरी बात जो लोग कह रहे हैं कि दरअसल इसमें 1700 करोड़ रुपए में तेजस्वी यादव जी को और नीतीश कुमार जी का कितना हिस्सा था और कितना हिस्सा देना तय हुआ था, वो बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी आकर के मीडिया में जनता के सामने बताएं कि दरअसल उनका इसमें कितना हिस्सा था, आखिर उसको बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि पुल फिर से बनेगा। अरे पुल फिर से बनेगा, लेकिन इस 1700 करोड़ रुपये का जो नुकसान हुआ है, बिहार का इतना स्थिति खराब है कि किसी एक योजना का बजट इतना 1700 करोड़ रुपया नहीं होता है। और 1700 करोड़ रुपया जो गंगा नदी में जो ढह गया, बह गया, जो डूब गया, उस 1700 करोड़ रुपया का जिम्मेवारी कौन लेगा? वो 1700 करोड़ रुपया ना तो तेजस्वी यादव के परिवार का ज़मीन बेच करके आया था, ना नीतीश कुमार का घर दुआर बेच करके आया था। वो जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स का पैसा था और वो पैसा जो बर्बाद हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एसपी सिंगला कंपनी पर FIR क्यों दर्ज नहीं हुआ है? उस कंपनी के मालिक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? अगर मनीष कश्यप को अगर फेक न्यूज़ चलाने के कारण उसकी कंपनी के तमाम लोगों पर FIR किया जा सकता है, तो आखिर एसपी सिंगला कंपनी को क्यों छोड़ा जा रहा है? और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि या तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का वो रिश्तेदार है, या फिर इन लोगों ने ज़्यादा मतलब उसमें घूस खाया है और उसमें दलाली खाई है और करोड़ों रुपया का, 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का दलाली खाई है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आपने इतना बेशरम और निर्लज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा कि दरअसल उड़ीसा में हुए ट्रेन दुर्घटना में जब 3 ट्रेनें लड़ी और बिहार के कई मजदूर जो है मारे गए, कई मजदूर जब घायल हुए और 45,000 50,000 रुपया जब उड़ीसा के एम्बुलेंस वाले मांग रहे थे, तो आपको पता है कि दरअसल मृतक के परिजन चंदा कर करके 10-10 रुपया 5-5 रुपया चंदा करके भीख मांग करके और तब जो है पैसा इकट्ठा करके अपने परिजनों की लाश जो है वो एम्बुलेंस से लाए। और बिहार में चर्चा किस बात की हो रही है उसको भी जरा समझ लीजिए। बिहार में चर्चा इस बात की हो रही है और नेता लोग मीटिंग करने में व्यस्त हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मीटिंग करने में व्यस्त है कि दरअसल इनके PM बनने का और दूसरे के CM बनने का सपना टूट गया है। कि 12 जून को जो विपक्षी दलों की जो बैठक जो आयोजित थी, वो बैठक अब टाल दी गई है और विपक्षी एकता हो नहीं रही है। नीतीश कुमार के PM बनने का और तेजस्वी यादव के CM बनने का सपना टूट चुका है और ये लोग अपने सपने को पूरे करने में व्यस्त हैं। ये लोग इसके लिए मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस जो रूठ गई है, मतलब रूठी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए कितना चक्करचाल जो चलाया जाता है बॉयफ्रेंड द्वारा, उसी प्रकार का ये लोग चक्करचाल चला रहे हैं। और रूठी हुई गर्लफ्रेंड को, कांग्रेस को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए ये लोग मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि 1700 करोड़ रुपए का पुल टूट गया और वो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा था। जो लोग उड़ीसा के
ट्रेन दुर्घटना में मारे गए हैं हमारे बिहारी भाई जो मजदूर थे, वो लोग आखिर क्यों जा रहे थे, उस ट्रेन से यात्रा क्यों कर रहे थे, ये सवाल पे चर्चा नहीं हो रही है कि दरअसल ये लोग मजदूरी करने जा रहे थे। और जानते हैं क्या आप, ये लोग जब जाते हैं ट्रेन में, जब पैसेंजर बोगी में जब जाते हैं, जनरल बोगी में जब जाते हैं, तो ये लोग भेड़ बकरी की तरह ठुस ठुस के जाते हैं। और लैट्रिन में आप देखिएगा कि जिस जो लैट्रिन होता है, टॉयलेट होता है, उसमें 10-10 लोग जो है आदमी पे आदमी चढ़ा हुआ रहता है। कि जैसे आप देख लीजिएगा कि किसी ट्रक पे गेहूं का चावल का बोरा जब लोड किया जाता है तो बोरे पे बोरा, बोरे पे बोरा, उसी तरह इंसान की जिंदगी हो गई है। और बिहार को चाचा भतीजा जैसे निर्लज और बेशरम जो है, इन दोनों ने मिलकर के बिहार को बर्बाद कर दिया है। और इन लोगों को पीएम और सीएम बनने की चिंता खाई जा रही है और इसका जवाब जनता को इनको देना पड़ेगा। और पॉजिटिव इंडिया इनसे सवाल करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप लोगों तक अगर ये वीडियो अगर पहुंचता है तो जनता के सवाल का आप जवाब दीजिए सबसे पहले कि दरअसल ये 1700 करोड़ रुपया जो डूबा है, ये 1700 करोड़ रुपया फिर वापस कैसे आएगा। आखिर एसपी सिंगला कंपनी पर एफआईआर क्यों नहीं किया जा रहा है। 1700 करोड़ रुपया आप में अगर ताकत है तो आप उससे असूल करके दिखाइए, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई का टैक्स का पैसा है। दूसरा चीज़, उड़ीसा में जो लोग मारे गए थे उनके लाने की व्यवस्था आप लोगों ने क्यों नहीं की। और तीसरा सवाल यह है कि जो परिजन चित्कार मार करके रो रहे हैं, जिनकी अभी तक लाश की राख भी ठंडी नहीं हुई है, और जो लोग परिजन जिनके मर चुके हैं, घायल है। और सबसे बड़ी बात तो ज़रा सोचिए कि जो मर गया वो तो दुनिया से चला गया, लेकिन जिनका हाथ चला गया, जिसका पैर चला गया, वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी कैसे जिएगा, उसके लिए आप कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। और आपको किसी को पीएम बनने की चिंता है तो किसी को सीएम बनने की चिंता है। और तो और इस कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे क्योंकि, और जो हमको माँ बहन की गंदी गंदी गाली देंगे और कहेंगे कि दरअसल वो गाली इसलिए देंगे कि हमने तेजस्वी यादव के खिलाफ बोला है, हमने नीतीश कुमार के खिलाफ बोला है। तो एक बात जान लीजिए कि ऐसा निर्लज मुख्यमंत्री और ऐसा बेशरम उप मुख्यमंत्री जहाँ भी रहेगा, हम ही क्या, हमारे जैसे लाखों करोड़ों ऐसे बिहारी जनता है जो कि ये सवाल पूछ रही है। और आप किस किस को गाली दीजिएगा, आपको जो है तो जनता के सवालों का जवाब आपको 2024 के चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको किसी भी परिस्थिति में देना ही पड़ेगा। और जनता से हमारा सवाल है, दर्शकों से हमारा सवाल है कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या आपने ऐसा निर्लज मुख्यमंत्री और बेशरम उप मुख्यमंत्री कभी दुनिया में देखा है क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को अपने पीएम और सीएम बनने की चिंता करनी चाहिए, या फिर जनता के गाढ़ी कमाई के टैक्स का पैसा जो गया है उसकी चिंता करनी चाहिए। और तीसरा हमारा सवाल है कि क्या एसपी सिंगला कंपनी पर एफआईआर नहीं की जानी चाहिए, क्या उससे 1700 करोड़ रुपया जो बिहारी जनता के गाढ़ी कमाई के टैक्स का पैसा जो डूबा है, क्या उससे वापस नहीं लेना चाहिए। हमारा ये सवाल है और इस सवाल का जवाब हम दर्शकों से चाहते हैं। आप अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और दूसरी बात, हम आप लोगों से अपील करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी तक यह वीडियो पहुँचे और उनसे जो जनता जो सवाल जो जानना चाहती है, जवाब जो जानना चाहती है, उस सवाल का जवाब बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे। जुड़े रहें हमारे साथ, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इतना एहसान एक बिहारी होने के नाते जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।